बैरिस्टर साहब, हमने देखा कि 5 अगस्त को सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई जलसा, किसी किस्म का कोई जुलूस, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वर्कर सपोर्टर है, उनका वोटर बेस है और पॉपुलैरिटी वो बड़ी टॉप पर है। आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो रैली करते हैं और वो जलसा करते हैं, रात को अनाउंस करो, सुबह आप देख लेना कितने लोग होते हैं। हमें लास्ट टाइम आपने देखा होगा लाहौर के जलसे की जब हमें इजाज़त मिली तो रात 10 बजे हमें जलसे की इजाज़त मिली और सुबह आपने देखा कि कितने ज़्यादा लोग आए थे। तो उन लोगों की कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला लोग अपने रैलीज निकालेंगे, खान साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएंगे, आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला और पुरअमन रहेंगे। फवाद चौधरी ने कल कहा ना पीटीआई की लीडरशिप को सियासत करनी आ रही है और ना ही वकालत करनी आ रही है। देखो, किस किस को समझाएंगे, किसको वकालत सियासत करनी आ रही है। जिन लोगों ने कहा था कि उनको सियासत करनी आ रही है, यही वो लोग थे जिनकी वजह से असम्बलियों से इस्तीफे दिए, असम्बलियों को तोड़ा गया और आगे भी। लेकिन एनीवे, वो हर सियासतदान बहुत सख्त थी खान साहब, ये तो बहुत सख्त ट्वीट थी। आप इसका मतलब मुज़ाहमत चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? मुज़ाहमत नहीं, लेकिन देखो खान साहब जेल में रहे, सख्तियाँ हैं, तो इसलिए वो हुई होगी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप कूल डाउन हो जाए चीज़ें। देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जी। अल्लाह क्या खैर करेंगे? कोई मुफाहमत भी होगी या मुज़ाहमत तक ही महदूद रहेंगे? नहीं, देखे, तहरीक भी चलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुफाहमत का रास्ता चुना है और हमेशा से मुज़ाकरात के लिए कहा है। लेकिन अगर कोई लोग मुज़ाकरात ना करे और अभी हो भी नहीं रहे तो फिर क्या करें? अभी नहीं हो रहे मुफाहमत। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तालिबान के हवाले से बात किया, केपीके के हालात किस तरफ जाते हुए आप देखिए, केपीके में जो सिचुएशन है वो बड़ा गंभीर है। लेकिन एनीवे, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो कंटिन्यू कर रहा है और उस पर कहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज पार्टियों की यही कंसेंसस थी कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और उनका एक कलामी अकल इशू हुआ है उस पर्पस के। मौलाना फजल रहमान से आप मुज़ाकरात के हामी हैं? क्योंकि अली अमीन नहीं, हम मुज़ाकरात के हामी थे, तभी तो उनके तरफ गए थे। नहीं, हम उनके तरफ गए थे और मुज़ाकरात के हामी थे, तब उनकी तरफ जा रहे थे और हम चाह रहे थे कि हमारे साथ अलायंस की तरफ आ जाए। और हम सब यही कोशिश कर रहे थे कि हमारा आज़ाद अदलिया के लिए और इलेक्शन के लिए इन चीज़ों पे मुज़ाकरात हो। वो चूँकि हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। उनके पीछे नमाज पढ़ने का यहाँ देखिए, सियासत में कोई दोस्त दुश्मन ऐसा नहीं होता। बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो कारकुनान के पीटीआई लीडरशिप पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उन्होंने डू एंड डाई तहरीक भी देखी। इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उन्होंने डू एंड डाई तहरीक भी सुनी। उन्होंने देखा कि हमने बार-बार तहरीक चली। मुझे दोबारा क्वेश्चन। मैंने कहा इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। उन्होंने कहा हमने डू एंड डाई तहरीक भी देखी है, हमने भूख हड़ताल भी देखी है, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी देखी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। नतीजा इंशाल्लाह, ये 5 अगस्त की तहरीक है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? स्ट्रगल हम करेंगे और हमारे जो कारकुनान हैं उनके जो जज्बात हैं उनका हम बहुत कदर करते हैं और वो इसलिए कि वो सारे ये समझते हैं कि खान साहब जेल में क्यों। और इंशाल्लाह कल की ट्वीट में खास तौर पे खान साहब ने आपको मेंशन किया है कि बैरिस्टर साहब थोड़ा सा आप सख्त हो जाए। सही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उनका मैसेज जरूर आया मुझे और हम सारे स्पीड हमने पकड़ी और इंशाल्लाह ताला खान साहब के लिए काम। थैंक यू सो मच।